कहानी शुरू होती है मेट्रोविल सिटी से, एक ऐसी जगह जहां हर कोई तेज भाग रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि किस मंजिल की तरफ। लोग सुबह उठते, मोबाइल देखते, फिर ट्रैफिक में फंसते और शाम को थके चेहरों के साथ घर लौट आते। हर चेहरे पर मुस्कान थी, पर दिल थका हुआ था। इसी भीड़ में एक लड़का था, आर्यन, साधारण सा इंसान, कॉल सेंटर की नौकरी, दिन भर हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू बोलते बोलते वो खुद भूल चुका था कि कौन उसकी मदद करेगा। हर महीने की सैलरी आती, बिल्स कटते और फिर वही साइकिल दोहराई जाती। जिंदगी कॉफी मशीन की तरह हो गई थी, गरम, कड़वी और रूटीन से भरी। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त आर्यन ने देखा एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे बैठे किसी बच्चे के जूते बांध रहा था। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। आर्यन ने सोचा, इतना कुछ ना होते हुए भी ये शख्स इतना शांत कैसे है। वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो नजारा उसके मन में घूमता रहा। अगले दिन उसने फिर वही जगह देखी, वही बूढ़ा, वही बच्चा और वही सुकून। इस बार उसने पास जाकर पूछा, बाबा, आप रोज इस बच्चे के जूते क्यों बांधते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब ये बच्चा स्कूल जाता है तो मुझे लगता है जैसे मैं भी कुछ बन रहा हूं। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। उस पल उसे एहसास हुआ कि खुशी रखने के लिए पैसे नहीं, नियत चाहिए। उस रात आर्यन देर तक छत पर बैठा रहा। नीचे सड़कों पर हजारों लाइटें थीं, पर उसे लग रहा था कि शहर के अंदर अंधेरा बढ़ गया है। वो बोला, हम सब इतनी रोशनी में रहते हैं, फिर भी इतना अंधेरा क्यों है? अगली सुबह उसने अपने बैग में कुछ पुराने कपड़े रखे, ऑफिस जाते वक्त बस अड्डे के पास बैठे कुछ गरीब बच्चों को दे दिए। पहली बार उसे थैंक यू नहीं मिला, लेकिन अंदर कुछ शांत हो गया। वो रोज ऐसा करने लगा, कभी टिफिन बांट देता, कभी किताबें। धीरे धीरे कुछ दोस्त भी जुड़ गए। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, द चेंज स्टार्ट्स हियर। कोई बड़ी एनजीओ नहीं थी, कोई कैमरा नहीं, कोई लाइक्स नहीं, बस एक सच्चा इरादा। हर वीकेंड वो लोग मिलते, किसी पुराने स्कूल को रंग देते या झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाते। लोग कहते, यार ये सब करने से क्या होगा? आर्यन बस मुस्कुराता और बोलता, शायद कुछ बड़ा नहीं, लेकिन कुछ अच्छा तो होगा। एक दिन उसके ग्रुप में एक लड़की जुड़ी, मीरा। वो एक आर्टिस्ट थी और उसने कहा, हम ये सोच क्यों ना दीवारों पर उतारें, शहर की दीवारों पर उम्मीद पेंट करें। आर्यन को ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने पुराने फ्लाईओवर्स और स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग शुरू कर दी। हर जगह लिखा होता, छोटी सोच नहीं, बड़ा दिल रखो। अंधेरा मिटाने के लिए सूरज नहीं, एक दिया ही काफी है। लोग गुजरते और रुक कर पढ़ते। कुछ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, कुछ के मन में सोच। धीरे धीरे शहर में द चेंज स्टार्ट्स हियर का नाम फैलने लगा। लोकल अखबार में छोटी सी हेडलाइन आई, कुछ युवा जो दीवारों से दिलों तक रोशनी फैला रहे हैं। आर्यन मुस्कुराया। उसने मीरा से कहा, हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे, बस सोच को दिशा दे रहे हैं। मीरा बोली, कभी कभी सोच ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। एक दिन वही बूढ़ा आदमी मिला जिसने बच्चे के जूते बांधे थे। उसने आर्यन से कहा, बेटा, तूने शहर को रोशनी नहीं दी, तूने लोगों को जलना सिखाया है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया कि दुनिया बदलने के लिए किसी जादू की नहीं, बस एक सच्ची सोच की जरूरत होती है। आर्यन और उसकी टीम अब पूरे शहर में द चेंज स्टार्ट्स हियर के नाम से पहचाने जाने लगे थे। कभी किसी पार्क में बच्चों को पढ़ाना, तो कभी अस्पतालों में मुफ्त पेंटिंग करना। उनका हर काम एक नया मैसेज छोड़ जाता था। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या सिर्फ सोच से सिस्टम बदल सकता है? एक दिन उन्हें शहर की म्युनिसिपल बिल्डिंग से फोन आया। एक अधिकारी बोला, आप लोगों का काम अच्छा है, लेकिन आप बिना अनुमति दीवारों पर पेंटिंग नहीं कर सकते। मीरा चौंकी, हम तो बस पॉजिटिव मैसेज लिखते हैं, इसमें बुरा क्या है? अधिकारी बोला, कानून सबके लिए एक है, चाहे सोच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। आर्यन शांत था। वो जानता था कि हर अच्छा काम कुछ रुकावटें लेकर आता है। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सर, हम नियमों के हिसाब से ही काम करेंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। अब उन्होंने तय किया कि वो अंदर से बदलाव करेंगे। उन्होंने कुछ सरकारी स्कूलों से बात की जहां बच्चों के पास किताबें और रंग नहीं थे। आर्यन ने कहा, अगर बच्चे दीवारें नहीं रंग सकते तो हम उनकी जिंदगी रंग देंगे। उन्होंने छोटे बच्चों को आर्ट, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग सिखाना शुरू किया। हर शनिवार आर्यन ऑफिस के थके हफ्ते के बाद बच्चों के साथ बैठता और कहानियां सुनाता, जैसे भिखारी से व्यापारी वाली कहानी या मूची जिसने मोहल्ला बदल दिया। बच्चे हंसते, सीखते और हर हफ्ते उनकी आंखों में नया सपना उगता। धीरे धीरे आर्यन का ग्रुप बढ़ता गया। लोग आने लगे, कुछ कॉलेज के, कुछ ऑफिस के। कई लोग बस इसलिए जुड़ते थे कि यहाँ सुकून मिलता है। एक दिन मीरा ने पूछा, आर्यन, तुझे कभी डर नहीं लगता कि ये सब खत्म हो जाएगा? आर्यन बोला, डर तो है मीरा,
लेकिन अगर सोच सच्ची है तो कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। मीरा मुस्कुराई। तो फिर हम सोच से सिस्टम तक का सफर तय करेंगे। एक शाम आर्यन को खबर मिली कि जिस स्कूल में वो हर हफ्ते बच्चों को पढ़ाते थे वहां बिल्डिंग गिराने का नोटिस आया है। जगह पर मॉल बनने वाला था। बच्चों की आंखों में डर था। सर, अब हम कहां पढ़ेंगे? आर्यन ने तुरंत एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा, अगर शहर में बच्चों के सपनों की जगह मॉल्स ने ले ली तो ये शहर अमीर जरूर होगा पर जिंदा नहीं रहेगा। वो वीडियो वायरल हो गया। हजारों लोगों ने उसे शेयर किया। स्थानीय अखबारों ने लिखा, एक युवक जिसने सिस्टम से सवाल किया। सरकार को झुकना पड़ा। स्कूल को बचा लिया गया। लोगों ने तालियां बजाईं, पर आर्यन जानता था यह जीत नहीं, जिम्मेदारी की शुरुआत थी। अब द चेंज स्टार्ट्स हियर एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। कई शहरों में लोग उनकी तरह छोटे छोटे समूह बना रहे थे। हर जगह एक दीवार पर लिखा होता, बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां कोई कहता है अब बहुत हुआ। कई मीडिया चैनल्स ने आर्यन को इंटरव्यू के लिए बुलाया। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपको इतना करने की प्रेरणा कहां से मिली? आर्यन बोला, एक बूढ़े आदमी से, जिसने मुझे सिखाया था कि दूसरों के जूते बांधने वाला भी जिंदगी जोड़ सकता है। लेकिन जिंदगी ने एक और मोड़ रखा था। एक दिन उनके ग्रुप के फंड में गड़बड़ी हो गई। किसी ने पैसे गलत जगह इस्तेमाल कर लिए थे। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने लिखना शुरू कर दिया, सब दिखावा है, ये भी बाकी एनजीओज की तरह निकले। मीरा रो पड़ी। हमने तो कुछ गलत नहीं किया आर्यन, फिर भी सब हम पर शक कर रहे हैं। आर्यन ने कहा, जब सोच सच होती है तो वक्त तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है। उसने सबके सामने पूरा अकाउंट ओपन किया, एक एक खर्च दिखाया और खुद कहा, अगर किसी को भरोसा नहीं तो मैं खुद ग्रुप छोड़ दूंगा। पर लोगों ने कहा, नहीं आर्यन, तू ही वो वजह है जिससे हम यहाँ हैं। उस पल वो ग्रुप एक संगठन बन गया, द स्पार्क फाउंडेशन। 3 साल बाद मेट्रोविल में अब कई स्कूलों की दीवारें उम्मीद से भरी थीं। हर बस स्टॉप पर एक लाइन लिखी होती, थोड़ा रुकिए, किसी के लिए कुछ कीजिए। लोग कहते थे, पहले ये शहर भागता था, अब मुस्कुराता है। एक दिन आर्यन फिर उसी सड़क से गुजरा जहां उसने उस बूढ़े आदमी को देखा था। अब वहां एक बोर्ड लगा था, आर्यन पब्लिक स्कूल, अ प्लेस वेयर चेंज बिगिंस। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, धन्यवाद उस सोच को जिसने मुझे भिखारी से व्यापारी नहीं, इंसान से इंसानियत तक का सफर सिखाया।